उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 7 सहस्त्र जीवन भाग 9। अनीता को स्मरण था कि कैसे उसका पति अपने चाचा को कस्तूरी मृग कहकर बुलाता था, क्योंकि उनको अत्यधिक मात्रा में इत्र लगाने की आदत थी। वे सुखी दिन थे। उसका पति बात बात पर चुटकुले बनाकर सबको हंसाता था। जब इस संदूक को अटारी में रखा जा रहा था तब यह उलटकर धड़ाम से नीचे गिर गया था। उसके पति ने चुटकी लेते हुए कहा था, लगता है संदूक के भीतर कोई भूत है जो अपने निवास स्थान के बदले जाने से क्रोधित है। गिरने के कारण संदूक के पिछले भाग में एक गड्ढा बन गया था, जिसको अनदेखा करके संदूक को अटारी पर चढ़ा दिया गया था। उस दिन कदाचित अंतिम बार इसे मानव हाथों ने छुआ था। वर्ष बीते, समय का क्रूर पहिया चलता चला गया, परंतु यह संदूक जहाँ था वहीं रहा, एक गहरी नींद में सोए हुए भूत की तरह। अटारी में बैठी अनीता के मन में विचार आया, क्या पता सच में ही इस संदूक में कोई भूत रहता हो। जब से इस संदूक को गिरकर हानि पहुंची थी, तब से उसके परिवार के लिए बुरा समय चल रहा था। हो सकता है भूत सच में क्रोधित हो गया हो। क्या पता वह भूत एक भली आत्मा हो जिसे शांत किया जाना आवश्यक था, या बुरी आत्मा जिसको बाहर खदेड़ने से उसके परिवार में सुख व समृद्धि लौट सकती थी। अटारी के मंद प्रकाश में बैठे बैठे अनीता कुछ क्षण तक संदूक को एकटक देखती रही। न जाने उसके मन में कहाँ से विचार आया कि संदूक को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। वह जानती थी कि यह काम वह अकेले नहीं कर सकती, परंतु वह संदूक को अटारी के छिद्रनुमा द्वार तक घसीट कर ले आई। उसने सोचा कि भार बहुत अधिक होगा, इसलिए उसने संदूक का हत्था पकड़कर उसे कुछ अधिक ही बल से खींच लिया। संदूक सीधे उसके अपने पैरों पर चढ़ गया। तेज फफूंदी की गंध उठी। उसने संदूक के उस भाग का निरीक्षण किया जो वर्षों पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। लघु खिड़की से आ रहे प्रकाश में उसने देखा क्षतिग्रस्त भाग को दीमक ने पूरी तरह खा लिया था। भीतर रखे पीतल के बर्तनों में से एक बाहर से ही दिखाई पड़ने लगा था। उसने भीतर की चीज़ों को पहुंची हानि का आकलन करने के लिए संदूक खोला। आश्चर्य की बात यह थी कि दीमक ने लकड़ी की दीवार के आर पार छेद नहीं किया था, तो फिर बाहर के क्षतिग्रस्त भाग से दिखाई दे रही पीतल की चीज़ क्या थी? सोना, हनुमान जी बोले। दृश्य समाप्त हो गया था और सभी मातंगों ने अपनी आंखें खोल ली थीं। हनुमान जी आगे बोले, कुछ ही घंटों में उसे और उसके पति को पता चलेगा कि उन मोटी लकड़ी की दीवारों में गुहाएं हैं जिनमें सोने की चादरें छिपाई गई हैं। वे इस खजाने के लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे। दरिद्रता की राक्षसी अपनी बोरिया बिस्तर समेटकर उनके घर से 9-2-11 हो जाएगी। क्या यह दृश्य वास्तविक था देव? उर्मी ने सभी युवा मातंगों के मन का प्रश्न पूछा। क्या अनीता की आत्मा को दुख भरे दृश्यों से सुख भरे दृश्यों में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है? हनुमान जी ने निर्देश दिया, एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो। मैं आपको वह दृश्य दिखाता हूँ जिसको उसकी आत्मा इस समय जी रही है। उन्होंने पहला दृश्य उस अटारी के एक कोने में छिपी छिपकली की आंखों के माध्यम से देखा। वहाँ कोई संदूक नहीं था। कुत्ते से संबंधित वस्तुएं चारों ओर बिखरी पड़ी थी। पिछले दृश्यों में जहाँ लकड़ी का काला संदूक दिखाई दे रहा था, उस जगह पर पुताई का पुराना सामान रखा था। अटारी ऐसे लग रही थी जैसे महीनों से वहाँ किसी मनुष्य का हस्तक्षेप ना हुआ था। इस बात का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था कि अनीता वहाँ पर कुछ देर पहले चढ़ी हुई थी। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा। अनीता अभी भी अपने बैठक कक्ष में बैठी थी। अपने अंगूठे का प्रयोग करके पिंगल यंत्र को धो रही थी। पुरानों कपड़ों से बड़ी चटाई बनाने का विचार उसके मन में नहीं आया था। उस विचार के बिना वह भंडार कक्ष में क्यों जाती और अपनी अटारी पर क्यों चढ़ती?